हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। 1 to 7 कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। थोड़े से टिपिकल तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। 8th, 9th, 12th एंड 14th इंपॉर्टेंट भी हैं, लेंथी भी हैं। हम लोग ये करेंगे इस वीडियो के अंदर। सभी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, नया समझने वाला है। तो पहले वाले न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। अब 8th क्वेश्चन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 3 मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। ऑन ए 2-lane रोड, कार A is traveling with a speed of 36 km/h. Two cars B and C approaches car A in opposite direction with speed of 54 km/h each. मैंने आपको बोला है क्वेश्चन रीड करते जाओ और अपनी कॉपी के ऊपर बनाते जाओ। सपोज ये कार है A, कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 36 km/h। फिर कहते हैं B and C approaches car A in opposite direction. सपोज एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है। दोनों ही एक को अप्रोच कर रहे हैं। एक को B बोल दिया मैंने और एक को C बोल दिया। किसको B बोलेंगे किसको C बोलेंगे आगे जाके पता लगेगा। स्पीड कितनी है इनकी? 54 km/h। 54 km/h। इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ कि जो रीड किया था उसको पढ़कर इतना ही बना सकते हैं हम। दोबारा देखो ध्यान से। On a 2-lane road, car A is traveling with speed of 36 km/h. Two cars B and C approach car A in opposite direction with speed of 54 km/h each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, किसी मोमेंट पर AB distance और AC distance, this one, these two are equal. Both being 1 किलोमीटर, और दोनों कितने हैं? 1 किलोमीटर। B decide to overtake A before C does. अच्छा ये बताओ, इस पिक्चर को देखकर A के पास पहले कौन पहुंचेगा, B या C? अगर A रेस्ट में होता दोनों सेम टाइम पर पहुंचते। अगर A रेस्ट में होता तो दोनों की स्पीड सेम थी। अब तो A मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला 1 किलोमीटर जल्दी कवर होगा क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो कहते हैं C से पहले ओवरटेक करने की सोचता है B। अगर ये सोचता है तो क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पढ़े क्वेश्चन आगे। B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है। अब देखो कहाँ है फिजिक्स इसके अंदर। न्यूमेरिकल्स तो इंटरेस्ट जितना लोगे उतना बनेगा और आसान लगेंगे। पिक्चर को समझने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल्स करोगे तो सॉल्व भी नहीं होंगे। A और C दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर। कितने टाइम में कवर होगा? मतलब C देख लेते हैं C A के पास कब पहुंचेगा। उसी टाइम में या उससे कम टाइम में हम फिर B को पहुंचा देंगे गाड़ी को एक्सेलरेट करवा के। तो पहले ये निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा। इन सबको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? ऐसे सिस्टम में 36 इंटू 5/18, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये भी कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है यहाँ पर। S is equal to ut प्लस हाफ 80²। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 1000 मीटर। वेलोसिटी कितनी है दोनों के बीच में जो कवर होगी डिस्टेंस? रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एक ही बात है। 10 यहाँ आई थी और 15 यहाँ आई थी, कितनी हो गई? 25। तो 25 टाइम तो निकालना है अपने को।
एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पर 0, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो t कितना आ गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के बाद c a के पास पहुंच जाएगा। अब b को पहुंचा देते हैं। अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कॉन्सेप्ट था, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडीज तो माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्लस की होती है। अब यहाँ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए एंड बी, सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, इसकी 15 थी इसकी 10 थी ना, यहाँ पर ये 15 थी और वो 10 थी, तो 5 आ गया। चलना कितना है यहाँ भी 1000, वेलोसिटी 5, टाइम तो वही चाहिए अपने को इंटू 40 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम वही 40 इंटू 40, ये 200, ये 800 a, इसको इधर ले आओ, यू विल गेट 800 a इज इक्वल टू 800 और a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर b अपनी गाड़ी को इतने एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करता है तो वो भी 40 सेकंड में a के पास पहुंच जाएगा। पैरेलल रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा 8th। अब करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं, न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ो। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction after 50 minutes. जैसे हिसार एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। हर आधे घंटे के बाद एक बस या तो हिसार से चलती है या दिल्ली चलती है। यहाँ पर दो टाउन्स हैं A एंड B, रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है। हर 3 मिनट्स के बाद एक बस चलती है, either from A to B or from B to A. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction from A to B. एक साइकिल वाला है, एक आदमी है साइकिल चला रहा है, A से B की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो। Notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and after every 6 minutes in the opposite direction. और ये जो साइकिल वाला था ये नोट करता है हर 18 मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद एक बस पीछे से आगे निकल जाती है और हर 6 मिनट के बाद एक बस आगे से इसको पीछे छोड़ जाती है। मतलब जो बस पीछे से आती है वो हर 18 मिनट के बाद आ रही है और जो आगे से बस आ रही है वो हर 6 मिनट के बाद आ रही है। What is the period T of the bus service and with what speed, assume constant, do the buses ply on the road? बस कितनी स्पीड से रोड पे चल रही है और कितने टाइम बाद निकलती है बताना है। लेट स्पीड ऑफ बस v, तो इस क्वेश्चन में अपने को एक तो v की वैल्यू निकालनी है और एक t टाइम निकालना है। देखो कहाँ है फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है, तो स्टडी नेचुरल फिनोमेना जो अपने आसपास का है, इसी को तो डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं हम लोग। कैसे करें इसको, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, स्टार्टिंग में करेंगे। सोचो आप, जो साइकिल वाला पीछे से जो बस आती है वो ज्यादा टाइम ले रही है, क्यों? आगे से जो बस आ रही है वो कम टाइम ले रही है, क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आ गया। सेम डायरेक्शन में मोशन होता है तो माइनस होती है वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है तो वेलोसिटीज ऐड होती है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी बनेगी, v, तो बस की वेलोसिटी है -20 और इधर से इस बस के लिए v +20।
भाई जो बी से बस चली स्पीड तो उसकी भी है, जो ए से चली उसकी भी है। तो इस बस के रिस्पेक्ट में साइकिल वाले की वेलोसिटी कितनी है? v + 20। इस बस के रिस्पेक्ट में साइकिल वाले की वेलोसिटी कितनी है? v - 20। इसका मतलब ये हुआ इतनी स्पीड से, ध्यान से सुनना इस लाइन को जो बोल रहा हूं, इतनी स्पीड से 18 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उतना ही डिस्टेंस v + 20 की स्पीड से 6 मिनट के अंदर होगा, और उतना ही डिस्टेंस v वेलोसिटी से t टाइम में होगा। यहां लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। मैंने बोला आपको v - 20 इंटू 18/60, ये मिनट थे ना, इसको हावर में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू v + 20 इंटू 6/60 इज इक्वल टू v इंटू t। मैंने ये लिखा है v - 20 की स्पीड से जो डिस्टेंस 18 मिनट में ट्रेवल होगी उतनी ही डिस्टेंस v + 20 की स्पीड से 6 मिनट में होगी, उतनी ही डिस्टेंस v की स्पीड से t टाइम में होगी। तो इन सबको इक्वेट भी कर दिया हमने। पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, क्या मिल गया अपने को? 3v - 60 इज इक्वल टू v + 20। 60 उधर गया, v इधर आ गया, 2v इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू 40 km/h। ये देखो, तो बस कितनी स्पीड से चल रही है? आगे पार्ट का आंसर 40 km/h की स्पीड से। सेकंड पार्ट था t टाइम में निकालना है। अब ये वाला पार्ट यूज कर लो इस इक्वेशन में। कैसे? v + 20 6/60 इज इक्वल टू v इंटू t लिखा था, यहाँ v की वैल्यू पुट करो, 40 + 20 60, 60 इंटू 60 कट गया, ये तो 6 बच गया, और इधर v कितना था? 40, और t निकालना है, तो t कितना आ गया? 6/40 इंटू 60, मिनट में ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ गया? 9 मिनट। हर 9 मिनट के बाद एक बस चलेगी, या तो ए से बी की तरफ और या बी से ए की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन मानते हैं, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार करो, दूसरी बार में नहीं आता तीसरी बार करो, लेकिन आना जरूर चाहिए। 8th हो गया, 9th हो गया, उसके बाद 12th सम करेंगे हम लोग। 12th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। A ball is dropped from a height of 90 मीटर on a floor। एक बॉल को 90 मीटर की हाइट से फर्श पे डाल दिया, ऐसे, ये 90 मीटर की हाइट है, और इस बॉल को ड्रॉप कर दिया ऑन द फ्लोर। द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकंड एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर। कहते हैं बॉल देखो कैसे आएगी बॉल, अगर आपके पास बॉल है छोड़ोगे नीचे तो क्या होगा? ऐसे आएगी, नहीं, ये बॉल यहां से वापस यहां तक नहीं जाएगी ना, ऊपर तक सेम तक नहीं। कहते हैं जितनी बार भी वो फ्लोर से टकराएगी, आफ्टर एवरी कोलिजन बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, उसके बाद ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर 1/10 स्पीड लूज कर देगी। इस तरह से हमें नहीं मालूम करना कहां तक जाएगी बॉल, हमें तो सिर्फ 0 से लेके 12 सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ इस तरफ ड्रा कर रहा हूँ, 90 मीटर की हाइट थी। पहले ये पता करो बॉल यहाँ पर
कितने टाइम के बाद आएगी। हम ये निकालने की कोशिश करेंगे पहले 12 सेकेंड का जब टाइम होगा उस समय बॉल की पोजीशन क्या होगी। कभी हो सकता है ऊपर से नीचे आने में 12 सेकेंड ले ले। मैंने आपको यही बताया जब मोशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं हमारे पास 3 ही इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ये प्रैक्टिस से मालूम लगेगा आपको कौन सी इक्वेशन कहाँ पर लगाने की। कुछ न्यूमेरिकल्स अपने आप करते रहोगे, अपने आप पता लग जाएगा, कुछ नहीं करना है इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको। तो मैंने कहा यहाँ बॉल को आने में टाइम कितना लगेगा, कैसे पता करें, यही पता करना है मेरे को। कितनी वेलोसिटी के साथ आएगी बॉल, देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन आपकी v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। जब बॉल को आप जस्ट ड्रॉप करोगे आपको क्या मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन बॉल इज जस्ट ड्रॉप इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। और क्या मालूम है उसको कितनी हाइट से डाला हमने, 90 मीटर, मीन्स डिस्प्लेसमेंट मालूम है। देखो ये यहाँ u मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, a वर्टिकल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल होता है। तो इसके अंदर ये निकाल रहे हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ जब बॉल नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना 9.8 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 42 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के बाद आएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लेगी, v is equal to u plus at। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अपनी 42, इनिशियल कितनी थी 0 और ये 9.8। यहाँ से टाइम आ गया 4.2 सेकेंड, 4.2 सेकेंड। अब बॉल वापस भी जाएगी, कितनी वेलोसिटी से जाएगी, क्वेश्चन में गिवन था 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो 42 का 1/10 कितना होता है 4.2, उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी बॉल से ऊपर जाएगी, कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉल को टाइम कितना लगेगा, कैसे निकालें, दोबारा से इक्वेशन यूज कर लो, v is equal to u plus at वाली। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 37.8, एक्सेलरेशन माइनस का आएगा इस बार, अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन के अंदर g पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन के अंदर g नेगेटिव, माइनस 9.8 इंटू t। यहाँ से t कितना आ गया 3.9 सेकेंड के आसपास। देखो यहाँ से यहाँ तक बॉल आई 4.2 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक बॉल गई 3.9 सेकेंड में। मेरे हाथ में चौक है, मैंने चौक को ऊपर फेंक दिया, 2 सेकेंड तक ऊपर गया, वापस कितने टाइम में आएगा। प्रॉपर्टी है जितना टाइम कोई भी बॉडी हो ऊपर जाने में लेती है उतना टाइम में वापस नीचे आएगी। तो इसका मतलब यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 3.9 हो रहा है उसके। टोटल टाइम कितना हो गया अब तक 4.2, 3.9, 3.9, कितना हो गया ये 12 सेकंड हो गया। 12 सेकंड तक तो चाहिए था आपने को। और एक और रिजल्ट, यहाँ जितने वेलोसिटी से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है वापस आएगी जमीन पर, उस समय भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी वेलोसिटी जाएगी वो, इसका 10% माइनस कर दो, 10% मतलब 3.7 माइनस करो, 3.7 माइनस करोगे तो कितना बनेगा ये 34.1 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वापस जाएगी। क्वेश्चन था मेरा 0 से 12 सेकंड तक उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है। तो सब कुछ तो मालूम लग गया अपने को, बनाते हैं अब ग्राफ बनाते हैं।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वेलोसिटी यहाँ 10 10 की लेता हूँ 20 30 40। स्टार्टिंग में टाइम 0 तो वेलोसिटी 0 है। फिर जब टाइम हुआ कितना 4.2 उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 42 यहाँ आएगा 4.2 ये। फिर एट द सेम मोमेंट 42 वेलोसिटी हो गई जब टाइम 4.2 है। एट द सेम मोमेंट कितने वेलोसिटी से ऊपर गई वो 37.8 से 10 फिर माइनस किया था उसका हमने, तो ये 37.8 यहाँ आएगा ऐसे। और 3.9 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। 4.2 में 3.9 ऐड करो, 4.2 में 3.9 ऐड करो कितना आएगा 8.1। मतलब यहाँ जाके वेलोसिटी 0 होती है। ये देखो जब 4.2 में वेलोसिटी कम हो गई थी 37.8, जब टाइम हुआ 8.1 वेलोसिटी 0 हो गई। फिर जब टाइम 12 हुआ तो वापस सेम वेलोसिटी ऐसे, और फिर वो नीचे जाएगी। जो क्वेश्चन था हमारा 0 से 12 सेकंड के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था, ये कंप्लीट होगा। एक अब 14 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसमें। 14 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये नहीं कह सकते हम 14 क्वेश्चन को कि वो एक टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप अगर प्रॉब्लम आती है बाय चांस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड एंड वेलोसिटी में, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। क्या है 14 क्वेश्चन देखो। ए मैन walks on a straight road from his home to a market 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी है अपने घर से मार्केट जाता है, कितनी दूर है मार्केट 2.5 किलोमीटर, कितनी स्पीड से 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, देखा मार्केट बंद है। He instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर हार। मार्केट बंद ही उसी समय वापस मुड़ जाता है, 7.5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वापस आता है। क्या बताना है इसके अंदर? इसके अंदर 0 to 30 मिनट्स, 0 to 50 मिनट्स एंड 0 to 40 मिनट्स एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। कितने आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन सबमिट कब आएगा। 3 पार्ट्स है और हर एक के 2-2 पार्ट है, मतलब 3 और 6 आंसर आएंगे। 30 सेकंड के दौरान एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, 0 से 50 सेकंड के दौरान एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली 0 to 40 सेकंड we have to find average speed and average velocity। पहले ये वाला पार्ट करते हैं। 2.5 किलोमीटर दूर जाना है, स्पीड है कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन 0 है, तो टाइम कितना लेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड बनेगा। कितना आ गया 1/2 आवर मींस 30 मिनट्स। तो इस इंटरवल के दौरान तो वो आदमी घर से मार्केट की तरफ जा रहा है सीधा। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। तो 0 से 30 सेकंड के दौरान तो वो सीधा चलता है, स्ट्रेट चलता है घर से मार्केट के लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं 2.5 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। कितने होंगे 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस
पार्ट के अंदर दोनों पार्ट्स का आंसर 5 किलोमीटर पर आवर। अब निकालते हैं 0 to 50 मिनट्स के लिए। वापस आएगा जब कितना टाइम लेगा, निकालो इसको भी। टाइम 2.5 ओवर, अब कितना है 7.5, ये 1/3 और 20 मिनट्स। मतलब मार्केट से घर 20 मिनट में आ जाएगा, तो 50 मिनट का मतलब हो गया घर से मार्केट, मार्केट से वापस घर पर आ गया। एवरेज स्पीड निकालोगे, कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर, 2.5 प्लस 2.5, टोटल टाइम टेकन 50 मिनट्स, आ जाएगा आंसर। एवरेज वेलोसिटी सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट 0, कारण घर से चला था घर पर वापस आ गया, तो सेकंड पार्ट का आंसर 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब थर्ड 0 to 40 मिनट कहाँ होगा? ये 30 मिनट में यहाँ पहुंचा था, 20 मिनट में वापस आया था, इसका मतलब 10 मिनट के अंदर हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 0 to 40 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 2.5 प्लस 1.25 और टाइम 40 मिनट्स हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ है ना वो, तो ये भी तो 1.25 है। तो 0 to 40 मिनट्स के अंदर जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट लोगे आप 1.25 किलोमीटर, टाइम अगेन 40 मिनट्स। मिनट्स को हावर में कन्वर्ट कर लेना, किलोमीटर पर हावर में लेके चल रहे हैं हम लोग, तो 60 से डिवाइड करके हो जाएंगे ये चारों न्यूमेरिकल जो आज के इस लेक्चर के अंदर किए हमने। चारों बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, करो इनको। हो सकता है फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, और लास्ट में समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।